वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने हिस्ट्री के सेशन में पोस्ट वेडिक लाइफ की पोस्ट वेडिक कल्चर की पॉलिटिकल लाइफ डिस्कस कर ली थी आधी। आज हम बाकी की उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ हुआ करता था पोस्ट वेडिक कल्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल तक पढ़ा था कि कॉरोनेशन कैसे होता था, रत्निन कौन कौन होते थे। आज उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर आगे का लेक्चर करते हैं। कॉरोनेशन क्या होता था? कॉरोनेशन मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। तो किंग के जो कॉरोनेशन में कौन सा यज्ञ करते थे? राजसूया। 17 टाइप का वाटर जो है यूज होता था। रत्निन क्या थे? रत्निन की एक एलीट मतलब उच्च कोटि के स्टेट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, एलीट क्लास, और जो कि अपने कानों में रत्न पहनते थे। ठीक है, टोटल 12 रत्निन होते थे जो शतपथा ब्राह्मण में मेंशन है। अच्छा, जो राजसूय यज्ञ है ये भी आपका इसका उल्लेख भी राजसूय यज्ञ का उल्लेख भी आपका शतपथा ब्राह्मण में ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। देखिए, जैसे राजसूय यज्ञ होता था वैसे ही अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सुलामानी यज्ञ, ऐसे यज्ञ भी फेमस हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल राजसूय यज्ञ ही पता था लोगों को, केवल वही यज्ञ परफॉर्म होता था। अश्वमेध भी होता था, वाजपेयी भी होता था, सुलामनी भी होता था। ठीक है, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। अब देखिए, टैक्स कलेक्शन भी होता था। ठीक है, दिस वॉज कॉल्ड सैक्रिफाइस या फिर फी और पार्ट। जो टैक्स कलेक्ट होता था उसको क्या बोलते थे? सेक्रीफाइस बोलते थे या फिर फी। फी देना मतलब किसी को फीस देना, या फिर एक पार्ट हो गया मतलब ये तो देना ही देना है। ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करते थे उन ऑफिसर्स को बोलते थे भाग दूत। ठीक है, भाग क्या हो गया? भाग जो पोर्शन किसी चीज का देना हो गया ना उसको भाग भी बोलते थे। एक टाइप का टैक्स होता था जिसको भाग भी बोला जाता था, भागा। तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे जो ऑफिसर्स उनको बोलते थे भागदूत। ठीक है, इट वॉज रिटन इन द शतपथा ब्राह्मण दैट ओनली द वैश्य क्लास यूज टू डू इट। मतलब केवल वैश्य जो कास्ट होते थे, वैश्य क्लास के जो लोग होते थे वही ये काम करते थे। द अमाउंट ऑफ टैक्स वॉज 1/10। मतलब अगर 10% कोई किसी चीज के 10 कोई चीज पार्ट है तो उसका 1% जो है उसका टैक्स देना ही देना पड़ता था। ठीक है, भाग का। ठीक, अब द किंग वॉज द हाइस्ट अथॉरिटी ऑफ जस्टिस। ठीक है, द टर्म ग्रामवदिन क्या है? ग्रामवदिन इज मेंशन इन द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, जिसका मतलब होता है दैट अ डिस्प्यूट ऑफ द विलेज वाज रिजॉल्व इन द विलेज इटसेल्फ। मतलब जो जो भी विलेज में या फिर ग्राम में जो आपसी मतभेद हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो विलेज में ही उसका निपटारा होता था। ठीक है, इस चीज को, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? ग्रामवदिन। क्या बोलते थे? ग्रामवदिन बोलते थे। ठीक है, और हाईएस्ट अथॉरिटी तो जो होता था जस्टिस देने वाला या जस्टिस करने वाला वो किंग ही होता था। ठीक है, द ब्राह्मण कुड नॉट बी गिवन द डेथ पेनाल्टी। अच्छा, कितना भी बड़ा पाप कर लेते थे बट ब्राह्मणों को ये छूट थी कि उनको कभी भी मृत्यु दंड नहीं मिलता था। ठीक है, वाटर एंड फायर टेस्ट वॉज प्रेवलेंट टू प्रूव द क्राइम। वाटर एंड फायर टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि अग्नि परीक्षा और जल की परीक्षा, ये सब तरीके जो है बहुत उस समय प्रचलन में थे क्राइम को प्रूव करने के लिए। ठीक, द किंग डिड नॉट मेंटेन अ परमानेंट आर्मी। कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आर्मी होती थी कि नहीं, तो कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। ड्यूरिंग द वार सोल्जर्स ऑफ द क्लैन वर रिक्रूटेड इन द टीम। ये हमने पहले भी पढ़ा कि ऐसे कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, क्या होता था कि जब भी कोई वार या कोई ज़रूरत पड़ी तो आसपास के ही लोगों को या फिर उस एरिया के, उस क्लैन के लोगों को ही यूज़ कर लिया जाता था, उनको ही रिक्रूट किया जाता था। एक टीम में सोल्जर्स बनाए जाते थे उन्हीं के, और उन्हीं से फिर उस युद्ध में या उसके काम उनको लाया जाता था। तो ये थी जो है युद्ध की या फिर आर्मी की मेंटेनेंस तब कैसी होती थी। आप थोड़ा सा सोशल लाइफ में नज़र डालेंगे कि पोस्ट वेडिक कल्चर में सोशल लाइफ कैसी होती थी। देखिए, वर्ण सिस्टम का हम ये जानते हैं कि जो फाउंडेशन स्टोन है वर्ण सिस्टम का वो ऋग वैदिक पीरियड में ही रखा जा चुका था, बट वो कहेंगे ना कि स्टैब्लिशमेंट जब हुई तो वो आपकी लेटर वैदिक पीरियड में ही हुई। वैसे तो हमने पहले देखा है कि वैदिक कल्चर में जो वर्ण है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है कर्मों के आधार पे। हमने देखा था कि लोग जो काम करते थे उस हिसाब से वर्ण में 4 वर्णों में उनका डिवीजन किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। जो टीचिंग करते थे उनको ब्राह्मण बोला गया, जो किसी के अंडर काम करते थे उनको शूद्र, जो
जो है व्यापार करते थे उनको वैश्य, और जो लड़ने के वार के काम आते थे उनको क्षत्रिय बोलते थे। बट देयर वर 4 वर्ण लेटर वैदिक पीरियड में भी। 4 वर्ण थे, वैश्य, राजन, ब्राह्मण और शूद्र। 7 पृष्ठ, अब यहाँ पे देखिए क्षत्रिय नहीं है, राजन है यहाँ पे क्षत्रिय की जगह, बाकी तीनों वर्ण सेम है। 7 पृष्ठ हमने पढ़े थे कि लेटर वैदिक पीरियड में होते थे, बट उनका नंबर बढ़ा के 17 हो गया था। सॉरी, 7 पृष्ठ ऋग्वैदिक में होते थे, बट लेटर वैदिक में उनका नंबर बढ़ा के 17 हो गया था। ठीक है। अब ऐतरेय जो ब्राह्मण है उसमें क्या है, एक चीज हमने देखी, एक चीज बताई गई उसमें ऐतरेय ब्राह्मण में कि जो क्षत्रिय होते थे उनका पोजीशन ब्राह्मण से ज्यादा ऊपर रखा गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो ये नोटेबल चीज है कि क्षत्र, वैसे तो ब्राह्मण सर्वोपरि माने जाते थे, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रिय की पोजीशन ब्राह्मण से काफी ऊपर रखी गई थी। शूद्र कंडीशन लेटर वैदिक पीरियड में भी डेटोरिएट हुई। देयर टास्क वॉज टू सर्व अदर क्लास, उनका काम वही रहा कि वो बाकी लोगों की, अदर कास्ट की जो है सेवा ही करेंगे। शूद्र कंडीशन इन द सोसाइटी डेटोरिएटेड, इनकी कंडीशन और वर्स हो गई, डेटोरिएट मतलब और वर्स हो जाना। ठीक है, ये थी कुछ सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ जो है लेटर वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक पीरियड की। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।